कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि आकार मतलब साइज़ के आधार पर है, प्रोसेसिंग स्पीड मतलब कार्य करने की गति के आधार पर है, कॉस्ट मतलब मूल्य के आधार पर है। तो कंप्यूटर्स को जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के बेस पर, साइज़ के बेस पर क्लासीफाई किया है। सबसे पहले आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डेटा को बाइनरी प्रारूप में स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए उसे बाइनरी प्रारूप में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में अरबों इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। अत्यंत जटिल गणनाओं मतलब एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित सुपर कंप्यूटर्स हैं: पराम तथा अनुराग। पहला सुपर कंप्यूटर 1960 दशक में यूएसए में निर्मित किया गया। मैनफ्रेम कंप्यूटर्स क्या है? ये बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज में यूज़ किए जाते हैं। ये बड़े उच्च शक्ति के कंप्यूटर्स होते हैं जो एक सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्षमता वाले होते हैं, कई प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, ये भी शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो कई यूज़र्स को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर्स की स्पीड जो है मेनफ्रेम कंप्यूटर से कुछ कम होती है। पहला मिनी कंप्यूटर 1960 दशक में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। इनको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा प्रयुक्त पावर अपेक्षाकृत कम होती है। इनको विद्यालयों, घरों व ऑफिस में उपयोग किया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने के योग्य, मतलब ले जाए जा सकते हैं। आधुनिक लैपटॉप की प्रोसेसिंग क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसमें ट्रैकर बॉल या माउस तथा एलसीडी स्क्रीन को क्रमशः इनपुट तथा आउटपुट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लैप का अर्थ होता है गोद, जो कि इन कंप्यूटर को गोद में रखकर कार्य किया जा सकता है, अतः इन्हें लैपटॉप कहते हैं। पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर्स को पिको कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इनको पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है तथा ये फ़ोन डायरेक्टरीज मेंटेन करने के लिए, कैलेंडर्स, कैलकुलेटर्स, अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसे कि माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, वीडियो कैसेट रिकॉर्ड्स, वीडियो गेम प्लेयर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन इत्यादि में पाए जाते हैं। इनको ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर ये सतत मौलिक राशियों को स्टोर करने के लिए तथा उन पर कार्य करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ऐसी राशियाँ जिनका मान सतत रूप में परिवर्तित होता है तथा अनंत मानों में से कोई भी मान ले सकता है, जैसे कि ताप, दाब, धारा, वोल्टेज, स्पीड, त्वरण, वेग इत्यादि। इनको स्पीडोमीटर, ऑयल रिफाइनरीज में ताप तथा फ्लो मेजरमेंट, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम इत्यादि में यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों की खूबियों का यूज़ करते हैं। इनको विशेष कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। इनको मौसम के हाल की जानकारी में, मतलब फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब आने वाला मौसम कैसा होगा इसकी जानकारी से प्राप्त की जाती है। अस्पतालों में पेशेंट्स के हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। प्रयुक्त युक्तियाँ इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं। सबसे पहला आती है कीबोर्ड। ये टाइपराइटर की तरह होता है। जब यूज़र कीबोर्ड की की को प्रेस करता है तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जाता है जो बिट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। कीबोर्ड्स में अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड्स में न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिकल तथा स्पेशल कैरेक्टर के लिए कीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है माउस। माउस एक पॉइंट डिवाइस है तथा स्क्रीन के पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ये एक पाम साइज डिवाइस है। इसमें बॉल का यूज़ होता है। ये कंप्यूटर से केबल द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें 2 बटन तथा एक स्क्रॉल व्हील होता है। जब माउस को किसी सतह पर मूव किया जाता है तो बॉल रोल करती है, जिससे पॉइंटर भी स्क्रीन पर मूव करता है और ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है। प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक, प्रोग्राम को सेलेक्ट तथा ओपन करने के लिए डबल क्लिक तथा विंडोज़ को मूव करने के लिए ड्रैग ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैकर बॉल। ये एक अपसाइड डाउन माउस है। इसमें बॉल को रोटेट किया जाता है जबकि माउस एक जगह स्थिर रहता है। ये कम जगह लेता है। इसको वीडियो गेम्स, लैपटॉप्स इत्यादि में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसको वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है। उद्योगों में इसको रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। ये एक विशेष प्रकार की स्क्रीन होती है जो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। इनको स्क्रीन पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। ये इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें एक लाइट सेंसिटिव सेल का यूज़ होता है जिससे कंप्यूटर स्क्रीन की पोजीशन इंडिकेट की जाती है। इसको ऑपरेट करने के लिए पेन को स्क्रीन से टच करना पड़ता है। इसको कैड अनुप्रयोगों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड काली लाइनों की एक श्रेणी होती है जिसकी चौड़ाई भिन्न भिन्न होती है। ये कई उत्पादों पर प्रिंटेड होता है। बारकोड रीडर बारकोड की सूचना को डिकोड करता है। ये एक लेज़र बीम का उत्सर्जन करता है जो कि बारकोड यूनिट से टकराकर वापस लौटती है। नेक्स्ट है स्कैनर। इनको टेक्स्ट या पिक्चर को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि इनको कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। स्कैनर विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर इत्यादि। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डाटा को इनपुट करने की एक विशेष अवधि है जिसमें स्कैनर के साथ साथ एक विशेष सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है जो कि स्कैन इमेज को ASCII कोड में परिवर्तित कर देता है। इस टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा एडिट भी किया जा सकता है क्योंकि इसको पिक्चर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। OCR के लाभ हैं डाटा एंट्री, त्रुटियों का कम होना, पीक लोड्स को हैंडल करना, ह्यूमन रीडेबल बनाना इत्यादि। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट्स के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। आजकल अधिकतर बहुविकल्पीय प्रश्न वाली परीक्षाओं में इसको यूज़ किया जाता है तथा सही विकल्प वाले गोले को HB पेंसिल से ब्लैक कर दिया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर्स इन मार्क्स को सेंस कर लेते हैं तथा इस प्रकार की इनकी चेकिंग की जाती है। इसका लाभ ये है कि बड़े पैमाने पर डाटा को हैंडलिंग कम टाइम कम कॉस्ट पर आसानी से हो जाती है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली पढ़ने की क्षमता रखता है जिनमें कैरेक्टर विशेष प्रकार के चुंबकीय स्याही द्वारा लिखे गए होते हैं। ये स्कैनिंग सिस्टम चेक्स की प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग सिस्टम द्वारा 1950 में विकसित किया गया। इस सिस्टम में चेक में बैंक ब्रांच अकाउंट नंबर इत्यादि मैग्नेटिक इंक में प्रिंटेड होती है। कॉस्टली होता है, वेरी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त होता है, उच्च सिक्योरिटी होती है।